गांव धनपुर हरियाली से भरपूर था। कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती, खेतों में हल चलते और चौपालों पर लोग गपशप में मशगूल रहते। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, भक्तू और मदन। बचपन से दोनों साथ पले बड़े थे, लेकिन उनकी सोच और आदतें बिल्कुल अलग थी। भक्तू खेत में हल चला रहा होता है, पास ही उसका पिता बैठा है। पिताजी, हम अगर खेत की मिट्टी को सही से जोतें और नहीं खाद डालें तो फसल ज्यादा होगी। मैंने किताब में पढ़ा था। बेटा, पढ़ाई तो तूने की है, हमें तो बस पुरखों के तरीकों पर भरोसा है। लेकिन अगर तेरा मन कहता है तो कर ले कोशिश। उधर मदन अपने घर के आंगन में बैठे हुए दोस्तों के संग हंसी मजाक कर रहा है। पास में महंगी पोशाकें और मिठाइयों से भरी थाली रखी है। अरे मेहनत करने का क्या फायदा, हमारा तो जन्म ही राजा की तरह हुआ है। जब तक बापू की जमींदारी है तब तक हमें किस बात की फिक्र। बिल्कुल सही कहा मदन भैया, आपके नसीब में तो ऐश ही ऐश लिखी है। भक्तू मेहनत में यकीन रखता था, जबकि मदन को अपनी किस्मत पर घमंड था। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठे हैं। भक्तू और मदन वहां पहुंचते हैं। देखो बच्चों, जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। जो खेत में पसीना बहाता है वही असली अनाज खाता है। बाबा, मैं भी यही मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के खेत सबसे उपजाऊ बने। मैं नई तकनीक अपनाना चाहता हूँ। भक्तों, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? जो भाग्य में होगा वही तो मिलेगा ना। बेटा मदन, भाग्य मेहनत करने वालों का ही साथ देता है। वक्त सबको सिखा देता है। चौपाल पर सबने भक्तू की मेहनत की तारीफ की, लेकिन मदन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही दुनिया में मस्त था। मदन अपने घर पर आराम कर रहा है। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हैं। उधर भक्तू खेत में पसीना बहा रहा है। अरे रामू, जरा पानी तो लाओ, और मिठाइयाँ भी खत्म हो रही हैं, जाकर और ले आओ। जी मालिक। उधर भक्तू अपने खेत में धान की फसल लगा रहा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हैं। पास से एक ग्रामीण गुजरता है। भक्तू, तुझे देखकर अच्छा लगता है। तेरा खेत सच में हरा भरा हो जाएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखना, एक दिन यही खेत सोना उगलेगा। मदन ऐशो आराम में डूबा था, जबकि भक्तू अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। वक्त आने वाला था जब इन दोनों की किस्मत की परीक्षा होगी। गंगा में तेज बारिश होने लगती है। मदन अपने घर के बरामदे से देख रहा है, जबकि भक्तू खेत में भीगते हुए फसल को संभालने की कोशिश कर रहा है। बारिश में कौन पागल खेत जाता है? देखो भक्तू को, लगता है जैसे ये अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। ये बारिश मेरी फसल के लिए बहुत जरूरी थी। अब इसका सही से ख्याल रखना होगा। बारिश ने खेतों को तर कर दिया था। भक्तू मेहनत करके अपनी फसल को सुरक्षित रख रहा था, लेकिन मदन को ये सब बेतुका लग रहा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि किस्मत कैसे पलटी खाएगी। बारिश थम चुकी थी। भक्तू के खेत लहलहा रहे थे, लेकिन गांव में पानी भरने से कई जगह नुकसान भी हुआ था। मदन बेफिक्र था। उसे अपनी संपत्ति पर पूरा भरोसा था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। भक्तू भी वहां आता है। इस बारिश ने कुछ खेतों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मेहनती किसान संभल जाएंगे। बाबा, मैंने पानी की निकासी पहले से ही कर ली थी। फसल सुरक्षित है। भक्तू, तू बेकार ही मेहनत करता है। हमारा अनाज तो गोदाम से भरा पड़ा है। भक्तू ने अपनी सूझबूझ से खेतों को बचा लिया था, लेकिन मदन को अभी भी हालात की गंभीरता समझ नहीं आई थी। मदन अपने घर पर बैठा आराम कर रहा है। तभी उसके पिता चिंतित होकर आते हैं। बेटा, बारिश ने हमारे कुछ खेतों को नुकसान पहुंचाया है। इस बार आमदनी कम होगी। अरे बापू, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत संपत्ति है।
लेकिन अगर ऐसा ही चला तो कुछ सालों में सब खत्म हो जाएगा। मदन को पहली बार एहसास हुआ, बिना मेहनत के कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। गांव के बाजार में भक्तू अपनी फसल बेच रहा है। लोग उसकी उपज की तारीफ कर रहे हैं। भक्तू, तेरी फसल तो बढ़िया हुई है, हमें भी कुछ सीखना चाहिए तुझसे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही तरीके अपनाने से खेती में भी चमत्कार हो सकता है। भक्तू की मेहनत रंग ला रही थी और गांव के लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे थे। मदन अकेले अपने आंगन में बैठा सोच रहा है। क्या वाकई मेहनत इतनी जरूरी है? क्या मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ देगी? मदन पहली बार अपनी सोच पर शक कर रहा था। ये उसके जीवन के बदलाव की शुरुआत थी। गांव में बदलाव साफ नजर आने लगा था। जहां भक्तू की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं मदन के दिन बिगड़ते जा रहे थे। उसके खेतों की उपज घटने लगी। नौकर जाकर एक एक करके उसे छोड़ गए और जमींदारी पर कर्ज चढ़ने लगा। मदन अपने घर के आंगन में बैठा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। तभी उसके पिता परेशान होकर अंदर आते हैं। बेटा, हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। हमारी आधी जमीन गिरवी रखनी पड़ी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ेगा। बापू, ये कैसे हो सकता है? हम तो जमींदार हैं। हमारे पास तो इतना पैसा था। पैसा हमेशा नहीं टिकता बेटा। बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज मेहनत कर रहा है वही कल जमींदार बनेगा। मदन को अब एहसास होने लगा था कि वो गलत सोच रहा था। उसने हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा किया, लेकिन कभी मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। गांव का बाजार लगा हुआ है। भक्तू अपनी फसल लेकर आया है। उसकी उपज देखकर लोग चकित है। अरे भक्तू, तेरी फसल तो इस बार सबसे अच्छी हुई है। तूने ऐसा कैसे किया भाई? मेहनत और सही तकनीक से। अगर हम वक्त पर खेत जोते, सही खाद डालें और मौसम को समझे तो उपज जरूर अच्छी होगी। भक्तू, तो हमें भी सिखा। जरूर। खेती केवल मेरा काम नहीं, मेरा जुनून भी है। मैं चाहता हूं कि पूरा गांव तरक्की करे। अब भक्तू केवल एक किसान नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफल बना दिया था। मदन अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसका घर बिक चुका था। नौकर चाकर जा चुके थे और उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन भारी मन से वो भक्तू के घर पहुंचता है। भक्तू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं मेहनत से भागता रहा और सिर्फ किस्मत पर ही भरोसा करता रहा। देख, आज मेरा क्या हाल हो गया है। मदन, भाग्य नहीं, भाग्य उन्हीं का ही साथ देता है जो मेहनत करते हैं। किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन अगर इंसान खुद ही कोशिश ना करे तो किस्मत भी साथ नहीं देती। क्या अब मेरे पास कोई रास्ता बचा है? क्या मैं दोबारा कुछ कर सकता हूँ? मेहनत के लिए कभी देर नहीं होती। अगर सच में सीखना चाहते हो तो आओ, मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली सुख मेहनत में है। मदन को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भक्तू से हाथ जोड़कर माफी मांगी और नई शुरुआत करने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद मदन खेतों में पसीना बहा रहा था। अब वो मेहनत करने का महत्व समझ चुका था। भक्तू पास आता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब समझ आया कि मेहनत में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। देख, अब तेरी किस्मत भी तेरा साथ देगी। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। मदन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मेहनत करना सीख लिया था और अब वो खुद अपने खेतों की देखभाल भी करने लगा था। जहाँ एक समय वो ऐशो आराम में डूबा हुआ था, वहीं अब वो अपने हाथों से मिट्टी में काम करके खुशी महसूस कर रहा था। गांव में अब एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। किस्मत और मेहनत की इस लड़ाई में मेहनत जीत चुकी थी।